हेलो दोस्तों, मैं सजल आज आपको 50 पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। मतलब आपको 100% 1 से 2 नंबर का इस वीडियो में से मिलने वाला है। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप भी याद करेंगे कि जो क्लास हमने ली थी उसमें से ही आपको परीक्षा में मिला है। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, 100% आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर का मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन टॉप 50 क्वेश्चन को, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कहूँ वरदान होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट इन्वायरमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादन वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो सर्वाधिक वन किस देश में है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, रूस में है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है, तो ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ग्रीन पीस जुड़ा हुआ है ये पर्यावरण संरक्षण से, बी आपका सही हो जाएगा। नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो नीली क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, डॉक्टर अरुण कीर्तिवास सिंह, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है दोस्तों। कार्बन सिंक कौन सा कहलाता है पृथ्वी का, महासागर, पर्वत, मरुस्थल या फिर नदियां। तो दोस्तों महासागर कौन कहलाता है, महासागर, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है जुलाई में, बी आपका सही हो जाएगा। कब से कब तक, 1 जुलाई से मनाया जाता है दोस्तों ये, और ये मनाया जाता है 7 जुलाई तक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया दोस्तों, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा रियो डी जनेरियो में, सी आपका सही हो जाएगा। और वर्ष की बात मैं करूं तो ये हुआ था 1992 में, सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो अभी हमने बात की थी एजेंडा 21 किससे संबंधित है दोस्तों, कब हुआ था ये, अभी हमने बात की थी 1992 में हुआ था। और किस शहर में हुआ था, ये हुआ था रियो डी जिनेरो में। और किससे संबंधित है ये, पर्यावरण एवं सतत विकास से, भी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, तो इनमें से बताना है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इनमें से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन्यजीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल, कब मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे दे। तो आपका सही हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। और अगर वर्ष की बात करें कि भाई किस वर्ष जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो हुई थी 1936 में। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट से ली गई है दोस्तों। अब बात करते हैं भाई सतत विकास की जो परिभाषा है वो किस रिपोर्ट से ली गई है। तो किससे ली गई है, तो ये ली गई है ब्रूटलैंड रिपोर्ट से, भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है दोस्तों। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचा रही है, तो आपका सही आंसर परावैंगनी किरणें हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, यूवी किरणों से ये बचाती है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था, तो पेरिस समझौता कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2015 में। 2015 की क्या थी, 12 दिसंबर, महीना कौन सा था, दिसंबर का। और कब हुआ था, 2015 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर साइक्लोन 1999 में किस राज्य में आया था, तो ये तूफान है सुपर साइक्लोन 1999 में आया था, और किस राज्य में आया था ये पूछ रहा है। तो कब आया था दोस्तों, ये आया था 1999 में, और किस राज्य में आया था, ये उड़ीसा में आया था, बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण शब्द
की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन है और अक्सर ही गलत हो जाता है, क्योंकि ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन में गड़बड़ हो जाती है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, फ्रेंच सही हो जाएगा। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थायित्व होगा या विविधता होगी या स्थान परिवर्तन या फिर पारस्परिक क्रिया होगी? तो पारस्परिक क्रिया हो जाएगी, सी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो ये हुआ था दोस्तों 1986 में, बी आपका राइट हो जाएगा। प्रकृति पर्यावरण में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो अब बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सा इनमें शामिल होगा। ठीक है, मानव जनसंख्या, जलवायु, भूमि, कृत्रिम उपकरण या फिर ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों ये बी आपका सही हो जाएगा, जल, भूमि और वायु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के भौतिक एवं अजैविक संगठन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो भौतिक एवं अजैविक संगठन मिलकर क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो ये भौतिक घटक ही कहलाएंगे, बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे मार्क करके जाना। ईपीआई 2024 में भारत का स्थान क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 176 हो जाएगा, सी आपका सही होगा। रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने बात की थी, आपको कमेंट में बताना है कब हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था? इसको मार्क करके जाएगा दोस्तों। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, एनजीटी, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 2010 में, अगर स्थापना पूछ ले 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया, सही आंसर आपको कमेंट में देना है। एक मार्क संबंध है दोस्तों, किससे है? तो ये गुणवत्ता से हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये किस में है? पश्चिम बंगाल में, डी आपका सही हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था दोस्तों? तो वन्य जीव सुरक्षा, याद रखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, सी आपका राइट हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं, सी आपका सही हो जाएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ध्रुव तारे को? तो ये उत्तरी तारा है, उत्तर का तारा, उत्तर दिशा में उत्तरी तारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973, भी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही थी दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे दोस्तों। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में है, डी आपका सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय मार्क कर लीजिए, ये है, सी सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान रिक्त स्थान का ऑक्सीकरण होता है एवं रिक्त स्थान का अपचयन होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जल का, और अपचयन किसका हो रहा है? NADP का, ये आपका सही हो जाएगा। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो दोस्तों ये सत्य है। यह उच्च ऊष्मीय मान है, ठीक है, सत्य है ये भी। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सत्य है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। दरअसल ये मीथेन नहीं, मीथेन यहाँ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसियस, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना, किसकी रचना है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, बी आपका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
का मुख्यालय अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है। और हेग कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो कौन सा इनमें हानिकारक होता है परावैंगनी किरणों में? यूबीए, यूबीसी, यूबीबी या यूबीसी? तो ये सबसे ज़्यादा यूबीसी होता है दोस्तों, सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है, सही आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जीवित प्राणी कौन है? कवक, सी आपका सही हो जाएगा। गिर शेर परियोजना अवस्थित है तो कहाँ पर है? गिर, गुजरात, ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा दिल से आपसे। WWF से आशय है दोस्तों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? CPCB, घुमाने के लिए इस तरह भी दे सकता है दोस्तों। स्थापना की बात कर लें तो 74 में इसकी स्थापना हुई थी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर है? एडीज श्रृंखला में है, सी आपका सही हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, सी आपका सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर भुगता है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर मांसाहारी, बी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है तो कौन सा है? क्षोभ मंडल हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 5 हैं। कौन कौन से हैं? रूस हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा आपका, इसके अलावा US हो जाएगा आपका, UK हो जाएगा आपका, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो ये 5 सदस्य हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर है दोस्तों? सरिस्का, तो सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है, सी आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा। मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क करके जाइएगा, अस्थि मज्जा में, सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा भारत का शहर झीलों का शहर कहलाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, इसको मार्क करके जाइएगा दोस्तों। तो ये हमने 50 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा मैंने एक सीरीज और बनाई है पार्ट 1, वो भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।